बेटा आज हमने वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है। स्केल डायग्राम ड्रॉ करनी है विद स्केल विद पेंसिल। कल हमने वही किया था काम बट विद द फॉर्मूलाज। अब हमने वही काम बेटा करना है, रिजल्टेंट निकालना है टू वेक्टर्स का विद द हेल्प ऑफ अ स्केल डायग्राम। तो बेटा अभी तक हम वेक्टर्स में क्या क्या कर चुके हैं, लेट्स गो थ्रू द थिंग्स दैट वी सॉ इन वेक्टर्स। We started vectors as vector and scalar are the two types of physical quantities. Scalar, they just have magnitude. Vectors, they have magnitude and direction with the unit. We know which quantities are scalar, which are vector. अब आगे जैसा पढ़ते जाएंगे तो हम मेंशन करते जाएंगे, हाँ ये स्केलर है, ये वेक्टर है। मास पढ़ा था, मास वॉज स्केलर। वेट पढ़ा था, वेट इज वेक्टर। तो हमने देख लिया था बेटा। फिर हमने कहा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि स्केलर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, इट्स जस्ट अ नंबर। बट फॉर वेक्टर्स यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ एन एरो टू शो द वेक्टर क्वांटिटी, because it has two things, the magnitude and the direction. The length of the arrow represents the magnitude and the arrowhead represents the direction of the vector. तो लेंथ अगर बड़ी है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है, लेंथ छोटी है एरो की तो मैग्नीट्यूड कम है। और arrowhead जहां पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की। देन वी टॉक्ड अबाउट लाइन ऑफ एक्शन। करें ऊपर नीचे तो वो जो लाइन बनती है पूरी वो लाइन ऑफ एक्शन होती है। एंड द वेक्टर कैन मूव ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। इट्स अ लाइन ऑन विच द वेक्टर कैन मूव। दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन बेटा। ये हमने बात कर ली थी। देन वी टॉक्ड अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इफ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन वी ऐड देम, इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वी सब्ट्रैक्ट देम। सेम डायरेक्शन में ऐड कर दें, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दें, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इट विल बी टुवर्ड द साइड ऑफ द वेक्टर विद द ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ये हमने बात कर ली थी। और लास्ट क्लास में जो बेटा हमारी डिस्कशन हो रही थी, हाउ टू ऐड नॉन पैरेलल वेक्टर्स इन आवर सिलेबस। वी जस्ट नीड टू डिस्कस द वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। नॉन पैरेलल है, परपेंडिकुलर वाली कैटेगरी है हमारे सिलेबस में। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 60, they are not the part of our syllabus. We have to discuss the vectors which are 90 degrees to one another. So we have two methods, the triangular method and the parallelogram method, to find out the resultant of the two vectors which are not parallel. Parallel होते तो ऐड कर लेते हैं ना, या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में होते। So we cannot directly add these two vectors. We cannot directly subtract these two vectors. ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर क्या करें बेटा? So we have two methods, triangular method and parallelogram method. तो कल हम इस मेथड की बात कर रहे थे, ट्रायंगुलर मेथड की। ट्रायंगुलर मेथड की बात कर रहे थे। ट्रायंगुलर मेथड खुद ही बता रहा है कि ट्रायंगल बनानी है आपने। अब ट्रायंगल ऐसे तो नहीं बनानी हमने ब्लाइंडली। सो फर्स्ट वी नीड टू मूव द वेक्टर्स। वी नीड टू फॉलो द हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल फॉलो करना पड़ेगा। हेड टू टेल रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से हमने कहा था इफ वी हैव दीज टू वेक्टर्स, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। वी नीड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कंबाइंड इफेक्ट चाहिए दोनों वेक्टर्स का। क्या मैं ऐड कर दूं? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट ऐड दीज टू वेक्टर, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं? नहीं, नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती। फिर हमने कहा था ओके आई हैव टू यूज द ट्रायंगुलर मेथड। अब ट्रायंगुलर मेथड यूज करने के लिए यू हैव टू जॉइन देम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब ये देखिए दोनों वेक्टर की टेल और टेल ज्वाइन हुई हुई है। तो पहले तो बेटा थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी ट्रायंगुलर मेथड में, ताकि एक का हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन करे। कोई भी आप फर्स्ट ले लें, कोई भी सेकंड ले लें, किसी एक का हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। ओके। फिर हमने क्या किया बेटा? हमने कहा कि इन दोनों वेक्टर में से किसी एक को मूव करवाएं। हमें पता है मूव किस पे करवा सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे। वेक्टर कैन मूव ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। तो इस 5 वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये आ रही है, 10 वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये आ रही है बेटा। किसी एक को मूव करवा लें। मैंने क्या किया, इस 10 वाले को उठा के इधर ले आया पीछे। मूव करवा सकते हैं। मूव करवाने से ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ से पिक किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, कोई मसला नहीं है। प्लेस किया तो इससे क्या फायदा हुआ बेटा? इससे फायदा ये हुआ कि अब आपका हेड टू टेल रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकंड। हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है। ट्राइंगुलर मेथड में ये जरूरी है करना। अगर आप नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड तो सही आ जाएगा, डायरेक्शन कभी भी सही नहीं आएगी। डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा हमें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि हमारे पास, अब देखें ना, जब आप इसमें अगर डायरेक्टली बना देंगे ना तो डायरेक्शन आपकी सारी खराब हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे क्या आ रही है और आपकी डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट है ना दोनों। दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो
द हेड टू टेल रूल इन ट्राइंगुलर मैथड। तो आपने दोनों वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन किया, एंड देन दिस विल बी योर रिजल्टेंट। ट्राइंगल कंप्लीट करनी है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे स्टार्ट से एंड तक, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। वो रिजल्ट है, वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। अब आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। मैंने कहा था पिथागोरस थ्योरम यूज करें। पिथागोरस थ्योरम यूज करें, दिस इज 10, दिस इज 5। पिथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमने क्या किया, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया था हमने। बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज निकाल लिया था, विच इज 11.18। फिर डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना पड़ता है, डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना पड़ता है। एंगल के लिए मैंने आपसे कहा था tan थीटा। tan थीटा किसी को नहीं पता, इट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो which we use for triangles to find out different angles. So tan theta is equal to perpendicular over base, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 5 है, बेस क्या है, 10 है। तो 5/10 किया हमने, एंगल आ गया। और एंगल किसके साथ बेटा बन रहा था हमारा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमने लिख लिया 26.56 विद हॉरिजॉन्टल वेक्टर, या इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप कह सकते हैं। दोनों मेंशन किए जा सकते हैं। यहां तक बेटा हम काम कर चुके थे। यहां तक कोई चीज अगर पूछनी है तो काइंडली पूछ लें बेटा। ओके अब्दुल्ला बेटा। Yes, we can use sine cos. If we know the sides, then we can use sine cos. एक ही एंगल आएगा। ओके बेटा, अब ट्रायंगुलर मेथड पे ही रहते हैं हम। ट्रायंगुलर मेथड पे ही रहते हैं हम, लेकिन अब फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करने हमने। फॉर्मूलाज हमने अप्लाई नहीं करने। फॉर्मूलाज हमने अप्लाई नहीं करने। हमने स्केल डायग्राम बनानी है स्केल की हेल्प से। अब फॉर्मूलाज हमारे लिए काम नहीं करेंगे। अब हमें सब कुछ स्केल से, पेंसिल से, प्रोटेक्टर से मेजर करना है। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे तो उसके लिए फायदा है, या जिन्हें फॉर्मूलाज आते होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है ये डायग्राम। ओके, सो ट्रायंगुलर मेथड, और हम स्केल डायग्राम बनाएंगे। ओके, अब बेटा देखना है, अगेन इट्स अ ट्रायंगुलर मेथड, अगेन यू हैव टू कंप्लीट अ ट्रायंगल, अगेन यू हैव टू फॉलो द हेड टू टेल रूल। अब बेटा आपके पास अगेन यू हैव टू फोर्सेस, one force of 7 Newton acting in this direction, the other force of 5 Newton acting in this direction. There are two forces acting on this box, 7 and 5 Newton. You need to find out the resultant of these two forces. You need to find out the resultant of these two forces. What is resultant? Resultant बेटा हम कहते हैं combined effect को। Resultant हम कहते हैं combined effect को, कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना आ रहा है, कि आप एक चीज पे दो फोर्सेस लगा रहे हैं, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यस नोमान बेटा। अब बेटा रिजल्टेंट निकालना है, फॉर्मूलाज हमें अलाउड नहीं है। पेपर में लिखा हुआ है कि स्केल डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो फॉर्मूला की हेल्प से हम नहीं कर सकते। वो पिथागोरस थ्योरम, वो टैन थीटा, वो कॉस थीटा, वो सब आउट हो गया। अब हमें स्केल से सारा काम करना है, स्केल डायग्राम बनानी है। ओके, अब बेटा मेरे साथ रहना जरा ध्यान से, खासतौर पे दोज हु आर ऑनलाइन बेटा, जरा ध्यान से। मेंशन करता है यस। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो यू विल सी, कहीं पे लिखा होगा स्केल डायग्राम, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं होता। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे आपकी मर्जी है, जहाँ पे स्केल मेंशन है वहां पे फिर स्केल डायग्राम ही बनानी पड़ेगी। अब इन दोनों फोर्सेस का, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का, वी नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, वी नीड टू फाइंड आउट द कंबाइंड इफेक्ट। मेथड कौन सा देख रहे हैं, ट्राइंगुलर मेथड। किसकी हेल्प से करने लगे हैं, स्केलिंग की हेल्प से। स्केल डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं, स्केल डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं। ओके बेटा, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए डायग्राम क्या करते हैं, मुझे बताएं। कैन कैन वी ड्रॉ 7 न्यूटन? क्या मैं 7 न्यूटन ड्रॉ कर सकता हूं? मुझे आप खुद बताएं। आपके पास जो स्केल है, आपके हाथ में जो स्केल है, उसमें न्यूटन्स लिखा हुआ है कहीं? क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर्स और मे बी मिलीमीटर्स, इंचेस लिखा हुआ होता है, यस। सो इट्स नॉट इन न्यूटन्स। तो पहली तो ये बात है कि न्यूटन तो आप ड्रॉ नहीं करने वाले। न्यूटन तो ड्रॉ नहीं होने वाला हमारे पास।
तो न्यूट्रन तो ड्रॉ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप बेटा करते हैं, वेरी गुड राहिम बेटा, यू आर राइट। सबसे पहले बेटा हम करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने अपनी वैल्यूज को ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जो आप ड्रॉ कर सके। जिस तरह आपका मैप होता है, घर का मैप देखा है आपने? घर का जो मैप होता है वो घर जितना होता है, घर जितना नहीं होता है ना। कि आपने मैप खोला तो इतना बड़ा हो गया, इतना आपका घर है, ऐसा तो नहीं होता। वो मैप क्या हुआ हुआ होता है, स्केल हुआ हुआ होता है। कि लेट से आपका 5 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। तो मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में क्या है, 5 मीटर है। तो वो स्केलिंग हुई होती है, इसे स्केलिंग कहते हैं। कि डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आप ओरिजिनल वैल्यूज यूज नहीं कर रहे, कुछ रेफरेंस ले रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करेंगे। अब बेटा हमारे पास 7 न्यूटन और 5 न्यूटन है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट ड्रॉ 7 and 5 न्यूटन। आई हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू अ वैल्यू विच आई कैन ड्रॉ। तो बेटा मैं स्केल क्या लूंगा, स्केल कोई भी लिया जा सकता है जो हम इजीली ड्रॉ कर सके। तो अब स्केल मैं क्या ले रहा हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फोर्स, इफ फोर्स इज 1 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल है बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि न्यूटन तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते ना, सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा आपको। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमारे पास कितने न्यूटन है, 7 न्यूटन है। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर की इक्वल। और 5 न्यूटन किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा स्केलिंग का मतलब होता है ऐसी फॉर्म में लेके आना जिसे आप ड्रॉ कर सके। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया तो आपने भी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना है। योर स्केल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माई स्केल। ठीक है। तो 1 न्यूटन आप ले रहे, 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर की इक्वल। लेकिन स्केल बेटा ऐसा यूज करना है जिसे आप इजीली ड्रॉ भी कर सके। ये ना हो स्केल इतना बड़ा लिया हुआ है कॉपी से ही बाहर जा रहा है, और ये ना हो स्केल इतना छोटा लिया हुआ है नजर ही नहीं आ रही डायग्राम। तो ऐसा स्केल होना चाहिए जो आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो और देखने वाले को देखने में प्रॉब्लम भी ना हो। ये ना हो आपके पेपर से इतना बड़ा स्केल ले लिया, लेट्स से कि अगर आपने ले लिया 1 न्यूटन इक्वल 10 सेंटीमीटर। अब 1 न्यूटन 10 सेंटीमीटर की इक्वल ले लिया तो 7 न्यूटन 70 सेंटीमीटर की, 70 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहे हैं पेपर पे। अब वो तो नहीं लगने वाली लाइन। ठीक है। तो स्केल कुछ भी लिया जा सकता है, ओपन है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका स्केल डिफरेंट है, मेरा स्केल डिफरेंट है, एट दी एंड हम दोनों का आंसर सेम ही आएगा। लेकिन बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, ऐसा स्केल लें जो आप इजीली डायग्राम जिसकी ड्रॉ कर सकें। ऐसा स्केल लें जिसकी डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकें। ठीक है, वन, यस राहिम बेटा, यू आर राइट। यस, ये हमारी चॉइस है। कभी कभी दे भी देता है लेकिन जनरली हमारी चॉइस होती है। ओके, सो this vector is of 7 Newton, which is equal to 7 centimeter, and this vector is of 5 Newton, and it is equal to 5 centimeter. तो अब हमने डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करनी है स्केल से। तो सबसे पहले बेटा आप क्या ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 7 centimeter, because the horizontal vector is of 7 newtons. So kindly with the help of scale draw the line of 7 centimeters। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें स्केल से 7 सेंटीमीटर। स्केल है ना, जिसके पास नहीं है बेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। जैसे ऑनलाइन वालों के पास स्केल है, ये सिर्फ देखेंगे। ओके नोमान बेटा, लेट्स सी, अभी चेक करते हैं क्या आंसर आता है। ओके, ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर की लाइन। 7 सेंटीमीटर की लाइन बेटा ड्रॉ कर ली है, 7 न्यूटन इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अगेन माइंड में ये रखना है, क्या रखना है, ट्राइंगल बना रहे हैं, हेड टू टेल रूल तो फॉलो होगा।
तो ये नहीं है कि आपकी जैसी डायग्राम ऐसी कॉपी पेस्ट कर देंगे, यू हैव टू फॉलो हेड टू टेल रूल। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया बेटा, ये 7 सेंटीमीटर आ गया। द अदर वेक्टर इज 5 Newton. So 5 Newton will be equal to 5 centimeters. So draw a perpendicular line of 5 centimeters. Scale use करें and draw a line of 5 centimeter according to head to tail rule. Head to tail rule. Okay, Harim beta, very good. Head to tail rule. ठीक है, ट्राइंगल जब भी ड्रॉ करेंगे ये याद रखना है, द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड बी जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकंड। हेड टू टेल रूल फॉलो होगा। ये ड्रॉ करें बेटा, एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर स्केल। स्केल इज 1 Newton is equal to 1 centimeter, so 7 Newton will be equal to 7 centimeter and 5 Newton will be equal to 5 centimeters। यस, ऑनलाइन वाले ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, साथ साथ ड्रॉ करेंगे तब बेटा डायग्राम ड्रॉ होगी, क्योंकि डायग्राम देखने से नहीं आती बेटा। क्योंकि आपको पता चलता है हाँ लाइन ज़्यादा बड़ी होगी है छोटी होगी है, रेज करना पड़ेगा, एंगल कैसे मेजर करना है, लेंथ कैसे मेजर करनी है, तो इसके लिए आपको खुद थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो काइंडली साथ साथ फॉलो करते रहें ताकि आइडिया हो जाए, ताकि जब हम पास पेपर क्वेश्चन में जाएं तो फिर वहां पे हमें डायग्राम जब ड्रॉ करनी पड़ेंगी तो काम आसान हो जाए। हो गया ड्रॉ। हेड टू टेल रूल भी फॉलो हो रहा है, हमने टू वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए। बेसिकली वी नीड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, वी नीड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू। अब कंबाइंड इफेक्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमारी डायग्राम बिल्कुल स्केल डायग्राम है, तो वी हैव टू ड्रॉ अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा बेटा, याद रखना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट। ये आप उल्टा ड्रॉ कर रहे होते। रिजल्टेंट आपका हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं करता। वो होता है आपका सही डायग्राम देखने का तरीका क्या होता है, ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल होने चाहिए जो गिवन है, जिनकी हम डायग्राम ड्रॉ करें। रिजल्टेंट जो है वो हेड टू टेल टू टेल ज्वाइन होता है। अगर ये ऐसा होता ना बिल्कुल गलत था। ठीक है, रिजल्टेंट डज नॉट फॉलो हेड टू टेल। तो रिजल्टेंट में हेड टू टेल ना देखते रहना आप। वेक्टर जो गिवन होते हैं दे शुड बी जॉइन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब बेटा आपने ये ड्रॉ कर लिया, स्केल से ड्रॉ कर लिया आपने। अब आपने कोई कैलकुलेशन या फॉर्मूला तो नहीं कि हम के पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वी हैव टू ड्रॉ स्केल डायग्राम। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस होल थिंग, अदरवाइज वी हैव द अदर मेथड, फॉर्मूला कर लेते हम, कल किया था हमने। अब आप क्या करेंगे बेटा, मैयर द लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की लेंथ मैयर करें, रिजल्टेंट की लेंथ मैयर करें, चेक करें क्या आ रही है। यस, थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है बेटा। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जहां जहां हमें डायग्राम्स या ग्राफ्स खुद बनाने हैं, जहां जहां हमें डायग्राम्स या ग्राफ खुद बनाने हैं, वहां पे आंसर में रेंज दी हुई होती है, वहां पे आंसर में रेंज दी हुई होती है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट वैल्यू होगी 8.5 आएगा तो मार्क मिलेगा, 8.4 आ गया तो नहीं मिलेगा। वहां पे लिखा होगा मे बी योर आंसर शुड बी बिटवीन 8.3 एंड 8.6 या 8.2 एंड 8.6। तो एक रेंज दी हुई होती है कि जिसका आंसर उस रेंज के अंदर है दैट इज राइट। जहां पे हमें खुद डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेंगी वहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, वहां पे रेंज दी हुई होती है। ओके नुमान बेटा, सो क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जो मेजोरिटी का आंसर आ रहा है वही सही होगा। 8.5, यस 8.5 कह रहे, 8.6 कह रहे हैं, दैट शुड बी योर आंसर। यस, अगर किसी का 8 आ रहा है वो जरा चेक करे, किसी का 8.8 आ रहा है, 9 आ रहा है वो चेक करे बेटा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। 8.7 ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफा खुद रीचेक कर लिया करें, स्केल रख के कि मैंने जो लेंथ मेजर की है पहले वो सही की है या नहीं की। ये 7 सेंटीमीटर 7 है, ये ना 7.5 को 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये है, या 5.5 तो नहीं है, तो एक दफा खुद भी चेक कर लिया करें। फादर बेटा 9 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा चेक करें जरा दोबारा से कहाँ पे। यस, 8.5 के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो लेट्स राइट 8.5 सेंटीमीटर। 8.6 है, 8.4 है, 8.3 8.7 है, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा आपको तो आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा कि रेंज शुड बी, दिस इज योर रेंज, योर आंसर शुड बी विद इन दिस रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज होती है, एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, रेंज होगी तो हम रेंज देखेंगे। हाँ ठीक है दिया बेटा, कोशिश करें जितनी एक्यूरेट बना सकते हो उतनी बनाएं। गुड रानिया बेटा। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 8.4 सेंटीमीटर है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही निकाला है ना अभी हमने। इज इट 8.5 या 8.4 सेंटीमीटर? नो,
सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? सेंटीमीटर तो हमने ड्रॉ करने के लिए लिखा था। अब आपने ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, गो बैक टू न्यूटन्स। आपने तो अपना स्केल कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में जस्ट टू ड्रॉ द डायग्राम। नाउ यू हैव द डायग्राम। अब तो डायग्राम आपके पास है। अब तो डायग्राम आपके पास है, आपने रिजल्टेंट की लेंथ भी मेजर कर ली। अब आपको आंसर सेंटीमीटर में थोड़ी चाहिए, आप लेंथ थोड़ी निकाल रहे थे। आप तो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे थे। सो दिस 8.5 या वट एवर द वैल्यू इज, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमारा स्केल है। माई लेंथ इज 8.5 सेंटीमीटर, तो ये न्यूटन में कितनी हो जाएगी? सो माई रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज 8.5 न्यूटन। सेंटीमीटर ही ना लिखे यार जरा, सेंटीमीटर में तो बेटा कन्वर्ट इस वजह से किया था ताकि डायग्राम ड्रॉ कर सके, ताकि डायग्राम ड्रॉ कर सके। सेंटीमीटर में कन्वर्ट इस वजह से किया था ताकि डायग्राम ड्रॉ कर सकें। होगी ड्रॉ, 8.5 न्यूटन आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा काम तो नहीं हुआ, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन वी हैव टू मेजर व्हाट, द एंगल। तो बेटा यहां तक हो गया क्लियर? यहाँ तो डायग्राम ड्रॉ कर ली, हेड टू टेल रूल फॉलो हुआ, रिजल्टेंट भी ड्रॉ कर लिया, कन्वर्ट भी कर लिया वापस न्यूटन में। मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया। अगर जस्ट मैग्नीट्यूड मांग रहा होता है तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बट जनरली वेक्टर्स दे हैव बोथ थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, सो वी हैव टू मेंशन बोथ। गुड जैन बेटा। यस, फॉर्मूला यूज करके चेक कर सकते हैं आप, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप सारी डायग्राम ड्रॉ करके फॉर्मूला वाला आंसर लिखते हैं। आपकी डायग्राम में जो आंसर है, चाहे वो थोड़ा ऊपर नीचे है, वो ही लिखना है। फॉर्मूला तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ये ना फॉर्मूला से निकाल के आंसर लिख दें, वहां पे डायग्राम कुछ और बता रही हो, 0 मार्क देगा आपको। सो 8.5 न्यूटन। डायरेक्शन पे बेटा आ जाए, किसके पास नहीं है बेटा? डायरेक्शन पे बेटा आ जाए। डायरेक्शन के लिए वी हैव टू मेजर द एंगल ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का एंगल मेजर करना है। जरा मेजर करें रिजल्टेंट का एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी से बेटा मेजर करें। यस बेटा, क्या एंगल आ रहा है? 30 क्या आ रहा है? सेम ही होना चाहिए भैया, बेटा उसके पास पास होना चाहिए। सो बेटा कैसे प्रोटेक्टर रखना है तो देखिए, इस तरह का होता है प्रोटेक्टर बेटा, इस तरह की कोई चीज होती है। यहाँ पे मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का यहाँ पे आना चाहिए, रखें यहाँ पे जल्दी से। मिड पॉइंट प्रोटेक्टर का यहाँ पे आना चाहिए। जिनके पास है बेटा यहाँ प्लेस करें। मिड पॉइंट बिल्कुल इस जगह पे होना चाहिए प्रोटेक्टर का। मिड पॉइंट यहाँ होना चाहिए, है यहाँ पे। ठीक है। अब यहां से एंगल मेजर करना शुरू करें बेटा, दिस इज 0, देन विल हैव 10, देन विल हैव 20, देन विल हैव 30। यहां से देखना शुरू करें, सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इट शुड बी ऑब्वियसली लेस देन 90। लेस देन 90 होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है चेक करें, ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं भैया? यू आर सेइंग 39। शहीद यू आर सेइंग 35, 36, ओके। 35, ओके। 35.5, 36, यस। और किसके पास प्रोटेक्टर चाहिए बेटा? टेर आपके पास नहीं है? कर लिया मतलब आप, यार आप, नहीं प्रोटेक्टर से मजे करे करना है ना। प्रोटेक्टर से मजे उनके पास है ना, हाँ उनसे ले ले बेशक। मैंने कहा शायद आपके पास कोई ऐसी पावर है कि आप देख के एंगल में ये कर लेते हैं। तो बेटा क्या आ रहा है, पास पास आना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, बेटा जरा ध्यान से रीड करेंगे पता चल जाएगा क्या। 35, 36, 37, यस। इट शुड बी अराउंड 35, 36। गुड मदीना, गुड दिया बेटा। अयान आप 36 कह रहे हैं। फातिमा 35.5, 36 ही लिखेंगे, यस। रानिया 35, एंड ओमान यू आर सेइंग 36, सो इट शुड बी अराउंड 35, 36, यस।
इतना ही होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। तो 35 है या 36 है, तो डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड की बात तो होगी बेटा। डायरेक्शन के लिए यू विल यूज प्रोटेक्टर। 35 डिग्रीज कह रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल, या आप लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट। 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट का ये वाला एंगल बेटा हमारे पास है, ये देखिए 35, ये है रिजल्टेंट। ये एंगल आपने मेजर किया किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है। अदरवाइज यू कैन सी द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 35। ठीक है, 36 सही है। तो बेटा मैंने अगेन वही बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। इन द आंसर, इन द मार्किंग स्कीम यू विल हैव अ रेंज, सो योर आंसर शुड बी विद इन दैट रेंज। 34, 35, 36 रेंज के अंदर होना चाहिए। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना पास पेपर के, तो मैं आपको रेंज दिखाया करूंगा कि आपका आंसर अगर इस रेंज में आ रहा है, देन यू हैव द राइट आंसर। अदरवाइज फिर आप रीचेक करेंगे दोबारा अपनी डायग्राम को। ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू कंप्लीट द ट्राइंगल बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, बट विद स्केल। स्केल से ही करेंगे। फॉर्मूला के केस में हमें कोई स्केल यूज नहीं किया, ऐसा रैंडम डायग्राम ड्रॉ की, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, tan थीटा लगाया, एंगल आ गया। बट इन दिस केस स्केल आपने यूज करके लेंथ मेजर करके फिर आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट की लेंथ मेजर करनी है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू न्यूटन्स या जो भी यूनिट है जिसमें वापस जाना है आपने। और डायरेक्शन के लिए यू हैव टू मेजर द एंगल, एंगल मेजर कर लें इसमें। लीजिए बेटा, डायरेक्शंस के लिए ना आपने ये हमेशा याद रखना है, मैथ्स में फिजिक्स में जहाँ पे भी डायरेक्शन यूज करनी है बेटा, ये याद रखना है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये हमारा हमारा स्टैंडर्ड है जो हम यूज करते हैं। यस लीजिए बेटा, जो भी जिससे भी मैयर कर रहे होंगे वो आप मेंशन कर देंगे। कर सकते हैं यान बेटा, मेंशन करेंगे उसको। ओके। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं देता हूँ, जरा आप खुद जरा ट्राई करें ताकि आइडिया हो आपको, फिर हम आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम मेथड की। फिर हम जब क्वेश्चन भी देखेंगे तो यू यूज दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। ओके बेटा, एक फोर्स हमारे पास 500 न्यूटन एंड द अदर फोर्स इज ऑफ 800 न्यूटन। You need to find out the resultant and you need to form a scale. You have to draw a scale diagram to see the resultant of these two forces. और बेटा स्केल वेरी कर सकता है, स्केल आपका मेरा स्केल डिफरेंट हो सकता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा मिलता जुलता ही होगा। जैन बेटा अपने अकॉर्डिंगली स्केल लेना होता है। 500 न्यूटन आप स्केल पे ड्रॉ तो नहीं कर सकते। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब क्या रखें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो सकता है? आप ये रख सकते हैं 50 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख लें, 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख लें, जो आप इजीली ड्रॉ कर लें। जैसा 500 न्यूटन है ना, इसका स्केल आप क्या ले लें, सबसे इजी जो स्केल है ना वो ये है, 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 500 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। 800 न्यूटन विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। दैट्स इट। कोई 50 लेता है तब भी सही है, 50 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गुड हरीम बेटा।
नानिया बेटा, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन्स. यस. यस जैद बेटा. गुड शहीर बेटा. एंगल भी मेजर कर लें, डायरेक्शन भी देख लें. यस गुड नोमान. बिल्कुल सही है. अब्दुल्ला, इसे कन्वर्ट भी करें ना. वापस स्केल को यूज करें, कन्वर्ट भी करें. बेटा ये ना 9.54 आ रहा है, 6 आ रहा है, जो भी. उसे वापस कन्वर्ट भी करना है सेंटीमीटर से न्यूटन्स में. सेंटीमीटर में आंसर थोड़ी देंगे हम रिजल्टेंट का. यस जैन बेटा, से कन्वर्ट भी करें. यस गुड रानिया बेटा, अब सही हो गया ये. गुड अलीजे बेटा, बिल्कुल सही है. गुड नूर बेटा, हाँ ठीक है, इसी का राउंड आना चाहिए. गुड दिया बेटा, बस दिया, इसे कन्वर्ट भी करें ना. 9.6 न्यूटन लिखते, 9.6 सेंटीमीटर आंसर आया, क्योंकि आपकी डायग्राम तो सेंटीमीटर में से कन्वर्ट करें न्यूटन में स्केल के अकॉर्डिंगली. हाँ फातिमा बेटा, से कन्वर्ट करें न्यूटन में. गुड इर्जा बेटा, यू आर राइट. हाँ बिल्कुल सही हो गया फातिमा बेटा. आयान बिल्कुल सही है. नहीं, ये हेड टू टेल रूल फॉलो नहीं कर रही आसान बेटा. हेड टू टेल रूल के लिए हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर शुड जॉइन विद द टेल ऑफ द सेकंड. तो ये तो टेल और टेल ज्वाइन कर रही है, तो पहले आपको रीअरेंज करना है इसे. गुड शहीर बेटा, इट मीन 59 है. ठीक है नौमान बेटा, स्केल से फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी है स्केल में. आंसर एट द एंड सेम ही आएगा कन्वर्जन के बाद. जैन बेटा 9.5 सेंटीमीटर है, न्यूटन तो नहीं है. हाँ 59 आ रहा है, 60 आ रहा है, बिल्कुल सही है. यस 58 डिग्री बिल्कुल सही है. 58 इज राइट. 59, 58, 60 is good. 58 is good. 57 is good. 58 Ayan, 56 is good. अभिया 57 is right. मैग्नीट्यूड को अभिया बेटा जरा चेक करें. ओके बेटा, तो आपने क्या किया सबसे पहले. इफ यू हैव दिस स्केल 5 न्यूटन, 500 न्यूटन इज 5 सेंटीमीटर. तो बेटा आपने लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, हॉरिजॉन्टल, बिकॉज 500 न्यूटन इज 5 सेंटीमीटर. So you have a horizontal line of 5 centimeters. And the other one is 800 Newton vertical. It will be 8 centimeters. और head to tail rule, head to tail rule बेटा follow करना है. And then complete the triangle and measure this length. कितनी आ रही थी, 9 point something आ रही थी. 9.5 आ रही थी कुछ लोगों की. या 9.6 या 9.4, वट एवर द वैल्यू इज. जो भी मेजर करके आपकी आ रही है बेटा. अब बेटा ये 9.5 सेंटीमीटर है. बहुत सारे लोग इसी को आंसर समझ रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड तो नहीं है ना बेटा. आपके पास जो गिवन डाटा है वो सारा न्यूटन में है. ये तो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट इस वजह से किया ताकि आप ड्रॉ कर सके, क्योंकि न्यूटन का तो कोई स्केल नहीं होता हमारे पास कि हम न्यूटन का स्केल निकालेंगे और ड्रॉ करेंगे. सो 9.5 सेंटीमीटर इज योर रिजल्टेंट. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन्स. मैग्नीट्यूड तो 9.5 सेंट. अब आपने स्केल क्या लिया हुआ है बेटा, 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया हुआ है ना. तो आपके पास आया 9.5 सेंटीमीटर. ये कितने न्यूटन्स के इक्वल होगा जरा देख लेना मल्टीप्लाई करके. 9.5 इंटू 100, या आपने जो स्केल लिया हुआ आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे. तो ये बेटा 9.5 सेंटीमीटर आया. यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू न्यूटन्स. गो बैक इनटू न्यूटन्स. सो इट विल बी 950 न्यूटन. किसी का 950 आ रहा है, किसी का 960 आ रहा है, 940 आ रहा है, 945 आ रहा है, जो भी आ रहा है. हो गया जैन, ओके गुड. यस. नहीं, स्केल कभी कभी दे देता है, लेकिन जनरली वो हमारे से पूछ ही रहा होता है कि आपने क्या स्केल लिया, तो खुद भी कभी कभी बताना पड़ता है. दे दे तो अच्छी बात है, बस वही यूज कर लेंगे. अगर नहीं दिया होगा तो हमें खुद लिखना भी पड़ता है, खुद बताना भी पड़ता है. 1 मार्क होता है कभी कभी इसका स्केल लिखने का जस्ट. तो ये बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया 950 न्यूटन. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज मेजर दिस एंगल फॉर द डायरेक्शन. मेजर दिस एंगल फॉर द डायरेक्शन. तो एंगल के लिए अगेन वी हैव टू यूज प्रोटेक्टर. यहाँ पे रखेंगे, मिड पॉइंट शुड बी हियर. मेजर दिस एंगल. सी दिस एंगल. जो भी आ रहा है आपका, 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो आप कह रहे हैं 60 आ रहा है, तो या 59 आ रहा है, 57 आ रहा है, दैट इज राइट. तो आप क्या लिखेंगे बेटा फॉर द डायरेक्शन. ये तो मैग्नीट्यूड आ गया. 950 इज योर मैग्नीट्यूड. एंड फॉर डायरेक्शन वी विल हैव
60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल या नॉर्थ ईस्ट। हो गया। तो ये स्केल डायग्राम का बेसिक आइडिया है बेटा, कि स्केल डायग्राम में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है। डायरेक्ट आपने मेजर करनी है वैल्यू, स्केल लेना है, ड्रॉ करनी है, मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है एंड एंगल मेजर करना है। तो फॉर्मूलाज नहीं यूज करने, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। हाँ, अगर ओपन ऑप्शन देता है हमें, देन जो भी हमारा ज़्यादा, जो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा वो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, चाहे वो फॉर्मूला मेथड है चाहे वो स्केल डायग्राम है, वहाँ पे चॉइस होती है, दोनों किए जा सकते हैं। फॉर्मूला मेथड ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है आपको, गलती के चांसेस कम होते हैं उसमें, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है हमारी। तो इस तरह की डायग्राम में हमेशा हमें मार्जिन देता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा एग्जैक्ट 950 आना चाहिए, 930 आ रहा है, 940 आ रहा है तो गलत हो जाएगा। रेंज होती है, मे बी 920 से लेकर 980 के बीच में आंसर आ रहा है, दैट इज द राइट आंसर। ओके। एनी प्रॉब्लम विद दिस बेटा? तो अभी हमने यही काम पैरेललोग्राम मेथड में भी करना है बेटा, स्केलिंग करनी है। अगर ये आ गया तो वो बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट काम है। सिर्फ उसमें ट्राइंगल की जगह पे क्या बन रहा होगा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल बन रही होगी, यू नो रेक्टेंगल इज द टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, सो रेक्टेंगल बन रही होगी हमारे पास। ओके डन। अब आ जाए बेटा पैरेललोग्राम मेथड पे, या फॉर आर केस वी कॉल इट rectangular method. We call it rectangular method because we will get a rectangle at the end. अब वही बेटा काम हम सारा रिपीट करेंगे, वही सारा काम हम रिपीट करेंगे, बट नाउ we'll draw a rectangle. Again, we have two forces, 7 Newton and 5 Newton. 7 Newton and 5 Newton. अब हमने कोई ट्राइंगुलर मेथड नहीं, कोई हेड टू टेल की जरूरत नहीं है हमें। यस, गुड गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। ओके, अब बेटा क्या करना है आपने, यू हैव टू कंप्लीट द रेक्टेंगल। अब बेटा सबसे पहले फॉर्मूला अगर मेथड की बात करें, वही काम बेटा हम करने लगे, सर रेक्टेंगल कंप्लीट करनी है। क्योंकि हमें ये सेपरेटली करने की क्या जरूरत है अगर हम वो कर चुके हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में कभी कभी ये डायग्राम दी हुई होती है, तो अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो ट्राइंगल पढ़ा था, ये रेक्टेंगल कहाँ से आ गया बीच में। तो उस वजह से हमें दोनों देखनी पड़ती हैं कि अगर कहीं ट्राइंगल बनी हो या रेक्टेंगल के थ्रू रिजल्टेंट शो हुआ हो, तो हमें दोनों दिखाने आने चाहिए। ओके। अब बेटा फॉर्मूला मेथड इधर देखिए, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, रेक्टेंगल कंप्लीट करें। यहाँ पे भी सेम लेंथ होगी, इधर देखें, यहाँ पे भी सेम लेंथ होगी, रेक्टेंगल पता है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। सो दिस विल बी 5 न्यूटन्स एंड दिस विल बी 7 न्यूटन्स। रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, अभी तो हम फॉर्मूला मेथड कर रहे हैं, तो स्केलिंग की जरूरत नहीं है, अगर हम स्केल डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर स्केलिंग करेंगे। मैं सिर्फ बता रेक्टेंगल कैसे आपने कंप्लीट करनी है, ऑपोजिट साइड दे शुड बी इक्वल, बस लगनी इक्वल चाहिए, रेक्टेंगल बननी चाहिए। अभी कौन सा स्केल डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं? रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? बेसिकली दिस होल डिस्कशन इज अबाउट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विल बी योर रिजल्टेंट। ये बेटा होता है हमारा रिजल्टेंट। दिस डायगोनल विल बी आर रिजल्टेंट। अगर आप खुद सोचे बेटा, मैं इस पार्ट को निकाल दूं, तो ये क्या, कौन सा मेथड नजर आ रहा है आपको? ट्रायंगुलर मेथड है, वही बात, सिर्फ रेक्टेंगल कंप्लीट करके डायगोनल बना रहे हैं, काम वही सारा है। क्योंकि बेटा हमें पेपर में एमसीक्यूज में कभी कभी दोनों डायग्राम्स दी होती है, तो दोनों मेंशन करना जरूरी है हमारे लिए। इट्स नॉट लाइक हमने एक कर लिया काफी है। तो वैदा बेटा वो तो फिर जो स्केल डायग्राम है उसमें तो आप रूल अप्लाई नहीं कर सकेंगे ना। हाँ, इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब बन गई बेटा आपके पास, ये फॉर्म आ गई हमारे पास, 7 और 5। अब बेटा फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अब ऑब्वियसली रेक्टेंगल का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बेसिकली यू विल टेक इट एज अ ट्राइंगल
A right angle triangle, you will use a Pythagoras theorem to find out the resultant. तो बेटा Pythagoras theorem यूज करें. Resultant हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है नहीं पता, वो तो नहीं पता हमें. रिजल्टेंट परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर, बेस क्या है 7 का स्क्वायर, और आर चाहिए. स्क्वायर खत्म करने के लिए मैथ्स में क्या करते होते हैं? अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं. यस. तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. क्या बेटा मैं स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट सकता हूँ? क्या ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है? नहीं. क्या मैथ सीख रहे हैं बेटा? किसने कहा है? ये स्क्वायर कब से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होना शुरू हो गया? ओके, ये ऐसे नहीं कैंसिल हो सकता बेटा. मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना फिर कैंसिल हो जाता है, ऐड होते हुए कैंसिल नहीं होता. तो ये ना कैंसिल ही करते रहे बेटा. अंदर बेटा क्या आ जाता है? 5 का स्क्वायर इज 25, 7 का स्क्वायर इज 49. जरा कैलकुलेटर में डालें. 25 प्लस 49 अंडर रूट 8.6 आता है. यस. गुड फातिमा बेटा, यू आर राइट. 8.6 न्यूटन. दिस विल बी योर रिजल्टेंट. वही है, वही काम कर रहे हैं, वही ट्राइंगल वाला काम कर रहे हैं. बस हमने डायग्राम थोड़ी चेंज कर दी है, फॉर्मूलाज तो वही है. सो बेटा दिस इज 8.6 न्यूटन्स. एंड फॉर द एंगल क्या करना पड़ेगा हमें? tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है? 5 है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है? 7 है. जरा निकालें क्या आंसर आ रहा है बेटा. 35.5 मीन 36 डिग्री. चेक कर लें बेटा, ये आ रहा है आंसर. टेन वर्स करना आता है ना? बस वो शिफ्ट है, आई थिंक. शिफ्ट प्रेस करके टेन प्रेस करें, टेन वर्स आ जाता है. 5/7 डालेंगे तो आंसर बता देगा आपको. 35.5, 36 डिग्री. यस. तो बेटा सारा काम वही है. स्केल डायग्राम ही जो ड्रॉ करेंगे वही काम करना है. जस्ट डायग्राम डिफरेंट बन रही है. इसे कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड, या इन केस ऑफ राइट एंगल वी कॉल इट अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं. क्योंकि पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम तो जनरल वर्ड है ना. पैरेललोग्राम में तो ऑब्वियसली टिल्टेड भी हो सकती है, हमारे पास 90 डिग्री हुई तो नहीं है. तो यहाँ पे क्योंकि हम वो सिनेरियो पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं 90 डिग्री हैं, तो इस केस में तो हमेशा विल गेट अ रेक्टेंगल. तो बेटा बाकी सारा प्रोसेस वही है. यू विल जस्ट गेट अ रेक्टेंगल, और फॉर्मूला सेम ट्राइंगल वाले ही हैं, और कुछ डिफरेंट नहीं है. यस. यस. टू सिग्निफिकेंट. जनरली वी यूज द रूल ऑफ टू सिग्निफिकेंट. अभी जब मैं पास पेपर क्वेश्चन पे जाऊंगा तो देन आई विल टेल यू कि कहाँ पे कितना राउंड ऑफ करना है. अभी जनरल हम सीख रहे हैं. यस, कटता है मार्क. पेंसिल से बेटा डायग्राम ड्रॉ करनी है हमेशा पेपर में, पेन से ड्रॉ नहीं करनी. ग्राफ्स एंड द डायग्राम दे शुड बी ड्रॉन विद द पेंसिल. ठीक है बेटा, यहाँ पे जरा ब्रेक लगाते हैं हम. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, द स्केल डायग्राम, जिसमें हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे स्केल से, एंड देन विल मूव ऑन टू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस. नहीं नहीं.